हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मैं अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आपको दिखा रहा हूं एक प्याज के खेत का दृश्य। घर की महिलाएं जब प्याज काटती है तो उनके आंसू जरूर निकलते हैं, पर इस बार किसानों के आंसू नहीं, खून के आंसू निकल रहे हैं। चाहे वो भाव के मामले में कहे, चाहे प्याज के उत्पादन में, या प्याज बारिश से पूरी तरह फसलें भी खराब हो चुकी हैं। तो ये है खेत का दृश्य। गुजरात के 5 से 6 जिलों में बारिश कहर बनकर टूटी है और आज से लगभग 2 से 3 दिन पहले लगातार 5 से 6 दिन बारिश देखी गई और उसका बारिश ने अपना असर बयां दिखा रही है। और ये बारिश अपने निशान छोड़ चुकी है और पूरे खेत के खेत गुजरात में जो फसलें बोई गई थी वो पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। ये प्याज की फसल पर ही असर नहीं पड़ा है, मूंगफली, कपास, सभी फसलें पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं। हमारे किसान मित्रों की जानकारी के अनुसार भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, सोमनाथ में लगातार 5 से 6 दिन बारिश का असर होने के बाद पूरी तरह प्याज के खेत, मूंगफली, कपास, सभी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। आप खेतों की हालत देख सकते हैं। पूरी तरह खेत, जो प्याज बोई थी वो पूरी तरह से उसके ऊपर मिट्टी चढ़ चुकी है, यानी वो प्याज की फसल खत्म हो चुकी है। जैसा कि इन किसानों की प्याज की फसलें जनवरी में निकल कर आती, इस समय प्याज की बुआई जो करी गई थी लगभग 5 से 7 दिन पहले, वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। अब प्याज को पूरी तरह से दोबारा से बुआई करनी पड़ेगी। अब मुसीबत का सबब तो ये बन चुका है, पहले से ही नुकसान हो चुका है। इस समय प्याज के भाव भी काफ़ी कम बने हुए हैं। दूसरा कारण, बीज भी उपलब्ध होगा या नहीं होगा, और किसानों की हिम्मत भी इस वजह से जवाब भी दे चुकी है। ऐसा नहीं है कि गुजरात के अंदर ही बारिश का नुकसान देखा जा रहा है, एमपी और नासिक में भी प्याज की फसलें बारिश की वजह से तबाह हो चुकी है। और अलवर में भी प्याज जो लगातार बारिश पड़ी थी बुआई के समय, उस वजह से प्याज का उत्पादन भी काफ़ी कम रह चुका है। तो कुल मिलाकर इस बार की बारिश जो प्याज के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हुई और लगातार बारिश अपने तबाही के निशान गुजरात के कई जिलों पर छोड़ चुकी है, फसलों को पूरी तरह ख़त्म कर चुकी है। तो दोस्तों, ये था एक खेत का दृश्य। ये लगभग भावनगर जिले के पास के ग्रामीण इलाकों का दृश्य है और प्याज की खेत की स्थिति आप देख सकते हैं। प्याज पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। बीजी तणाઈને વહી ગઈ, આ બધી બાકીની બધી તણાઈને વહી ગઈ. જોઈ જવું આમાં ક્યાંય ડુંગળી દેખાય તમને? ખેડૂતનું નામ છે જાની કનૈયાલાલ નરભેરામભાઈ. સાખડાસર નંબર 1, સર્વે નંબર 55 પૈકી 11 અથવા 57 પૈકી 12, બેમાંથી એક સર્વે નંબર છે. 57 પૈકી 12 અથવા 55 પૈકી 11, 10 અથવા 11, જેમાં 4 વીઘાની ડુંગળી હતી, 4.5 વીઘાની લગભગ તણાઈ ગઈ. જે બસી છે એ પણ 20% 30% માલ બેસ્યો છે. એ થશે કે નહીં થાય એ તો ભગવાનને ખબર, પણ આટલી ડુંગળીની અંદર નુકસાન છે. જુઓ, પાળે પાળા તોડી નાખ્યા. એક પણ જગ્યાએ પાળો નથી રહેવા દીધો, એક પણ જગ્યાએ. જુઓ જુઓ, એટલું બધું નુકસાન છે કે એની ન પૂછો વાત. આમાં ખેડૂત ક્યાંથી જીવે? જો આ હાલત છે ડુંગળીની. છે આમાં ક્યાંય પાળો કે કોઈ નામ નિશાન કે કાંઈ? જોઈ જો, એટલી માટી ઉપરથી આવી, ડુંગળી બધી જો ઢાંકી દીધી. આમાં બધી ડુંગળી ડટાઈ ગઈ. જુઓ, જો અહીંયા અંતર છે એટલું દળ સડાઈ દીધું ડુંગળીમાં માટીનું. જુઓ, આ નવી માટી છે ને આ જૂની માટી છે. લગભગ 1.5 થી 1.5 ફૂટ માટી સડી ગઈ ડુંગળી ઉપર.
ભલે જય સિયારામ.